नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हो जाइए तैयार, आज के बाजार का पूरा ब्यौरा आपके सामने हम रखेंगे। इस सब बाजार के ब्यौरे के आधार पर सेक्टर्स और तमाम स्टॉक्स पर चर्चा के साथ ही हम आपको बेहतरीन रणनीति देंगे ईटी नाउ स्वदेश पर कल के बाजार की। जी हां, हमारे साथ दिग्गज एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो बताएंगे आपको कि आखिर कल के बाजार पर जब आप उतरे तो आपको कहां पर फोकस करना चाहिए, इंडेक्स स्तर पर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, स्टॉक या किसी सेक्टर, किसी थीम जिसको लेकर नजरिया जो है वो रखना चाहिए और फोकस करना चाहिए, वो सभी हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आपको बताएंगे। लेकिन इस शो में एक बहुत बड़ा हिस्सा हम आपके सवालों का शामिल करते हैं, तो इसलिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। जो सवाल आपने कल पूछे हैं उनके जवाब आज के शो में आपको मिलेंगे। आज जो सवाल पूछेंगे वो आने वाले शो में हम उसका जवाब देंगे। तो ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब कई प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। याद रखिए, जो भी सवाल आज पूछे जाएंगे वो आने वाले शो में आपको जवाब मिलेगा उसका। कल जो आपने सवाल पूछे थे उसका जवाब हमारे एक्सपर्ट आज के शो में देंगे। इन सब के बीच में जरा निगाह डाल लेते हैं खास तौर पे बाजार पे। जी हां, आपको बता दें कि आज बाजार में गिरावट का माहौल रहा। निफ्टी 25,000 के नीचे बंद हुआ, 24,950 के पास। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो गिरते वक्त 104 अंकों की गिरावट यहां पर नजर आई। 51,800 के स्तर पर बंद हुआ बैंक निफ्टी। आज जो इस दबाव भरे बाजार में गेनर्स रहे, टॉप गेनर एचडीएफसी लाइफ 0.2% की तेजी, डॉक्टर रेड्डीज 1.5% ऊपर चढ़कर बंद हुआ, ग्रासिम 1% चढ़कर बंद हुआ। वहीं बात करें अगर हम बजाज ऑटो, भारतीय एयरटेल और एचडीएफसी बैंक की, तो यहां पर लगभग 1% की तेजी नजर आई। दबाव कहां रहा? ट्रेंड टॉप लूजर रहा आज निफ्टी 50 का। लगभग 4% की गिरावट यहां देखने को मिली। एमएनएम में 0.3% की गिरावट देखने को मिली। हीरो मोटो, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स भी आज गिरे, यहां पर भी 2% की गिरावट हमें देखने को मिली। वहीं बीएल, अडानी पोर्ट्स और जेएसडब्ल्यू स्टील में 1 से 1.25% का दबाव देखने को मिला। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बाजार बंद होने तक थोड़ा और सुधर गया। 1317 शेयर ऐसे थे जो कि आज हरे निशान में बंद हुए, 1262 शेयर ऐसे थे जो कि आज लाल निशान में बंद होते नजर आए। तो ये था बाजार का पूरा मूड माहौल। आज रेलवे शेयर भी चले और इन सब के बीच में ब्रोकरेज के दम पे भी कुछ शेयरों में एक्शन देखने को मिला। चलिए, हमारे साथ चर्चा में दो बेहद खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ आज आपकी खास तैयारी कराने के लिए जेएम फाइनेंशियल से तेजस शाह जुड़ रहे हैं और जैनम ब्रोकिंग के किरण जानी साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। किरण जानी साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। बाजार जब तक 25,000 को इंटैक्ट किए हुए था तब तक तो लग रहा था कि चलो हो सकता है कि ये एक सर्टेन मुनाफा वसूली है जो शायद बाजार ने एक बेहतर संकेत दिया वहां से नजर आई। लेकिन आज तो 25,000 के नीचे बंद हुआ बाजार। ऐसे में कल की रणनीति बहुत अहम हो जाती है। इंडेक्स स्तरों पर बताइए, कोई थीम या सेक्टर, कोई स्टॉक का जहां पर फोकस करना चाहिए कल के बाजार में, तो उसके बारे में भी जानकारी दें। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो जैसे आपने बताया कि आज शुरुआत के अंदर जैसे मार्केट खुला, मार्केट कहीं ना कहीं 25,000 को होल्ड करके रखा हुआ था। साथ ही साथ आप बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी 52,000 को होल्ड रख के मार्केट ट्रेड कर रहा था। लेकिन आज काफी मिला जुला कारोबार रहा। फ्रंटलाइन स्टॉक्स के अंदर काफी जगह पे हमने देखा कि मार्केट नीचे था। एक बेरिश कैंडल से एक बेरिश चार्ट पैटर्न कहीं ना कहीं निफ्टी के ऊपर बनी हुई है। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है, वो जो हम बोल सकते हैं कि 11 अक्टूबर को जो लो था और आज का जो लो है, कहीं ना कहीं वो लोअर लो है, लेकिन मोमेंटम इंडिकेटर के ऊपर पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। तो एक बार के लिए ये जो भी डिप आया 24,950 या 24,900 के आसपास, तो मेरे हिसाब से एक बार लॉन्ग करना चाहिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें 24,700 का मेंटेन करना चाहिए। जब तक 24,700 नहीं ब्रेक होता है तब तक यही डीप के अंदर हमें लॉन्ग करना चाहिए। और इसका दूसरा एविडेंस रिलायंस भी है। रिलायंस में जो लास्ट आवर में तेजी आई, कहीं ना कहीं चांसेस है कि ये निफ्टी को बॉटम आउट करने के लिए हेल्प कर सकता है। तो हमारा व्यू सिमिलर रहेगा, डिप के अंदर बाई कीजिए 24,700 के स्टॉप लॉस के साथ। बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी एक जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो फेल करने के बाद का मोमेंटम हम देख रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह का चार्ट पैटर्न है, बुलिश पैटर्न है। 51,500, 51,400 उसका सपोर्ट है, जहां पे 100 डेज मूविंग एवरेज भी है। तो बैंक निफ्टी में भी कोई भी डिप आता है 51,400, 51,500 के बीच में लॉन्ग करना चाहिए। 51,200 का स्टॉप लॉस रखिए और मंथ एंड में कहीं ना कहीं 53,000 तक के लेवल बैंक निफ्टी में ऐसा हमें लग रहा है। तो डेफिनेटली दोनों इंडाइसिस में हमारी तरफ से बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटेजी रहेगी।
ठीक है, तो ये है राय इस वक्त नजर आती हुई। तो चलिए अब फटाफट से आपके सवालों को शामिल करते हैं और पहला सवाल अमर का लेते हैं। रेल टेल पर राय जानना चाहते हैं। 498 की 498 की इनकी बाइंग है, 34 शेयर इनके पास हैं और फिलहाल नुकसान में है। तेजस बताइए, रेल टेल में हालांकि आज रेलवे स्टॉक में खासतौर पर रेल टेल में जिस तरह का ऑर्डर मिला है उससे तेजी नजर आई है, क्या नुकसान की भरपाई हो सकती है? देखिए, रेलटेल में अगर देखेंगे तो चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है, लेकिन स्टॉक ने एक लंबी अवधि की जो मूविंग एवरेज है 200 दिन की, वहां से रिबाउंड किया है। तो जब तक मेरे हिसाब से ये 200 दिन की मूविंग एवरेज को होल्ड करता है तब तक तो कोई मेजर पैनिक नहीं है, तो वो स्टॉक में बने रह सकते हैं। इनमें इनको स्टॉप लॉस लगाना है 405 का। पोजिशनली अगर देखेंगे तो जब तक ये 480 485 के ऊपर जाएगा नहीं तब तक कोई बड़ा बाइंग मोमेंटम आने वाला नहीं है। तो अगर किसी के पास अभी यहाँ पे पोजीशन है तो 405 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं और लक्ष्य रहेगा 480 से लेके 485 का। बिल्कुल, तो यहां पर होल्ड करने की आपको सलाह मिलती हुई। दशमी कुमारी हैं, इन्होंने एचपीसीएल पे राय जाननी चाहिए। 356 की इनकी बाइंग है, 1890 शेयर इनके पास हैं और अच्छे लेवल पे जिन्होंने खरीदारी की है। देखिए रिवॉर्ड भी मिलता हुआ हाल फिलहाल जिस तरह से क्रूड का जो प्रेशर रहा उसकी वजह से साफ तौर पर फायदा ऑयल ओएमसीज को मिला और उसमें एचपीसीएल अग्रणी रहा। बताएं किरण जी, क्या करना चाहिए एचपीसीएल में? 356 की इनकी बाइंग है और यहां पर अच्छा खासा फायदा इनको होता हुआ। तो क्रूड की वजह से हम देख रहे हैं कि जितने भी रिफाइनर स्टॉक्स है उसमें काफी अच्छी तेजी आई है। कहीं ना कहीं एचपीसीएल है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग हुआ है, दोनों बार रीटेस्टिंग में हम देख रहे हैं कि एक बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली एचपीसीएल लुक्स वेरी गुड एट करंट मार्केट प्राइस, उनके पास है तो होल्ड रखना चाहिए। एक जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बन रहा है वो 420 का बन रहा है। अगर 420 जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक आप लॉन्ग करके रखिए और देयर आर वेरी गुड चांसेस के ऊपर में जैसे ही ये स्टॉक 450 455 का लेवल क्रॉस करेगा तो 470 480 तक भी यहाँ पे हम एक अपसाइड देख रहे हैं। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से उनको पोजीशन होल्ड रखनी चाहिए। ठीक है, तो पोजीशन होल्ड करने की सलाह आपको मिलती हुई। उज्जवल पांडे का सवाल लेते हैं। रिलायंस पर इनका सवाल है। 2804 की इनकी बाइंग है, हल्का नुकसान इनके भाव के आसपास ही है। बताएं तेजस, रिलायंस पे क्या रणनीति रखनी चाहिए? देखिए, अगर रिलायंस की हम बात करें तो स्टॉक एक अंडर परफॉर्मर रहा है। 3100 के लेवल से जो स्टॉक में गिरावट आई थी, ऑलमोस्ट स्टॉक अभी 2700 के करीबन ट्रेड कर रहा है। चार्ट स्ट्रक्चर वीक है लेकिन थोड़ा ओवरसोल्ड है, तो स्टॉक में एक रिलीफ रैली आ सकती है। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये रिलीफ रैली आती है तो हम 2750 से लेके 2800 तक के लेवल देख सकते हैं इमीडिएट बेसिस पे। बट कोई बड़ा अपसाइड मूवमेंट लग नहीं रहा है, बट यहाँ से 2800 के लेवल आ सकता है। तो अगर इनकी पोजीशन है तो एक 2675 का स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं 2800 के लक्ष्य के लिए। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। रुचि का सवाल लेते हैं। साउथ इंडियन बैंक पे राय जानना चाहती हैं और इनकी बाइंग है 23 रुपए की और फिलहाल अच्छे फायदे में यहां पर नजर आती हुई। लगभग 10,000 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं। किरण, 23 की खरीद, 10,000 शेयरों की संख्या, साउथ इंडियन बैंक कैसा लग रहा है आपको? साउथ इंडियन बैंक की अगर हम बात करें तो क्लियर कट एक बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, फॉलिंग वेज ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। और आज जिस तरह का अपमूव था वॉल्यूम के साथ, ज्यादा चांसेस कि हम स्टॉक्स के अंदर ये अपमूव कंटिन्यू देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। एक जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है वो 24 रुपए 50 पैसे का बन रहा है। रुपीज के अंदर डेफिनेटली आपको छोटा लिखेगा लेकिन परसेंटेज पे काफी बड़ा स्टॉप लॉस है। तो आप 24 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ऊपर में इमीडिएट लेवल पे 27 रुपीज का एक हर्डल है, तो हमारा 27 जो 200 डेज मूविंग एवरेज भी है। सो पहला टारगेट हमारा 27 रहेगा, तो 27 के टारगेट के लिए आप होल्ड रख सकते हैं 24-50 के स्टॉप लॉस के साथ। तो यहां पर होल्ड करने की सलाह, एंड लेवल्स भी आपको बता दिए गए। अगला सवाल लेते हैं। सौम्या सरदार का सवाल है और कोलकाता से इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। जोमैटो पे राय जानना चाहती हैं। 278 की इनकी बाइंग है, थोड़ा नुकसान यहां पर होता हुआ। जोमैटो पे आज हमने लगभग 2% का दबाव भी देखा। बताएं तेजस, 278 की बाइंग के हिसाब से जोमैटो यहां से कैसा लग रहा है? देखिए, जोमेटो की बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। स्टॉक ने अभी रिसेंट स्विंग हाई बना था 300 रुपए के करीबन और उसके बाद स्टॉक में करेक्शन देखा था। करेक्शन वो 261 262 लेवल से रिवर्स करके अभी स्टॉक एक मिडल रेंज में है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है स्टॉक का।
20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से वो स्टॉक में बने रह सकते हैं। एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 261 का, इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस है 290 का, और उसके ऊपर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 298 का है। ठीक है, तो ये है राय आपको जोमैटो पर मिलती हुई। अगले जो हमारे दर्शक हैं उनका नाम है पिंटू यादव, एनबीसीसी पे राय जानना चाहते हैं। इनकी जो खरीदारी का स्तर है मैं एक बार बता दूं, 135 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और शेयरों की संख्या कम है, 150 शेयर ही हैं इनके पास, इसलिए 3200 के आसपास इनको नुकसान होता हुआ। किरण जी बताइए, पिंटू यादव को क्या सलाह होगी? एनबीसीसी पे 135 की बाइंग है, 150 शेयर है इनके पास। पीसीसी की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जिस तरह के चार्ट पैटर्न हम देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं एक क्लस्टर मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। स्टॉक अपने 100 दिन की मूविंग एवरेज के भी नीचे इनफैक्ट ट्रेड कर रहा है। एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। एक जो पॉजिटिव चीज है वो ये है कि ओवरसोल्ड टेरिटरी से जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो न्यूट्रल जोन के अंदर आ चुका है विद पॉजिटिव डाइवर्जेंस। तो मेरे हिसाब से इनको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 108 का मेंटेन करना चाहिए। जब तक 108 के ऊपर है आप होल्ड रखिए। अगर 108 ब्रेक करते हैं तो मेरे हिसाब से निकल जाना, क्योंकि फिर 200 दिन की मूविंग एवरेज 99 98 के आसपास है। तो एज ऑफ नाउ 108 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए। ऊपर में 117 118 का रेजिस्टेंस है। जैसे ही वो रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा अब एक अपसाइड अच्छी खासी देख सकते हो 130 तक की। तो एज ऑफ नाउ 108 के स्टॉप लॉस से होल्ड। तो यहां पर आपको होल्ड करने की सलाह मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे और अगले जो हमारे दर्शक हैं उनका सवाल लेते हैं और इनका सवाल हमारे पास आया हुआ है। राकेश शर्मा का सवाल लेते हैं क्योंकि हमने चलिए टेक्समाको रेल पर मुकुल गुप्ता का सवाल लेते हैं और इन्होंने 216 के भाव पे खरीदारी की हुई है रेलवे से। आज ये दूसरा सवाल हमारे पास आया है, हालांकि इनको थोड़ा सा यहाँ पर नुकसान होता हुआ इनके भाव के हालांकि आसपास ही है। बताएं तेजस, टेक्समाको रेल 216 की बाइंग है। देखो, टेक्समेको रेल में हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा है। स्टॉक ने एक हाई बनाया था 296 का जुलाई में, उसके बाद स्टॉक लगातार गिर रहा है और पिछले 3-4 महीने में स्टॉक ने ऑलमोस्ट 40% का करेक्शन दिखाया है। रिसेंटली अभी स्टॉक ने एक बॉटम बनाया 184 185 के करीबन, और उसके बाद हम एक पुल बैक रैली जैसे देख रहे हैं। तो स्टॉक में बने रह सकते हैं, बट स्टॉक में जब तक ये 200 230 235 का लेवल पार नहीं करेगा कोई बड़ी मूव नहीं आएगी। लेकिन अभी डाउनसाइड थोड़ा लिमिटेड लग रहा है, तो होल्ड कर सकते हैं एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा इसका 200 का, और लक्ष्य रहेगा इसमें 228 से लेके 230 तक का। ठीक है, तो ये है राय आपको इस वक्त मिलती हुई टेक्समाको रेल पे। अहम लेवल्स भी आपको बता दिए गए। अगला सवाल जो है वो खास तौर पे हमारे पास राकेश शर्मा का आया है। अशोक लेलैंड पर आए जाना चाहते हैं और अशोक लेलैंड पे अगर इनकी बाइंग प्राइस देखें तो वो है 230 की, तो इनको भी यहाँ पर नुकसान होता हुआ। अशोक लेलैंड पर किरण जी क्या रणनीति लेकर आगे जानी चाहिए? इनकी बाइंग प्राइस 230 की है। तो अशोक लेलैंड की अगर हम बात करें तो ओवरऑल डेली चार्ट के ऊपर जिस तरह से हम देख रहे हैं स्टॉक का अपनी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लाइक 20 15 100 डेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों हम एक रिवर्सल पैटर्न भी देख रहे हैं अशोक लेलैंड के ऊपर। तो मेरे हिसाब से एक इंटरमीडिएट बॉटम बना हुआ है। 216 रुपए के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड रखना चाहिए। अगर 216 ब्रेक नहीं होता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 240 तक की एक रैली देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको अहम रणनीति अशोक लेलैंड पर भी मिलती हुई। चलिए, इतने ही सवालों को आज हम अपनी चर्चा में शामिल कर पाएंगे। फिलहाल अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर की ओर बढ़ते हैं। और सबसे पहले तेजस, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए वीआईपी पिक के तौर पर आज आपकी पसंद क्या है? तो आज की मेरी जो पहली वीआईपी पिक है वो पीएसयू सेक्टर से है, पीएसयू बैंकिंग स्पेस से है। अगर देखेंगे तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो चार्ट है काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है। स्टॉक ने कभी रिसेंटली डबल बॉटम बनाया है 765 के लेवल के करीबन, और उसके बाद स्टॉक में एक लगातार हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बन रहा है आर्ली चार्ट पे। और जो इसकी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको भी स्टॉक अभी होल्ड कर रहा है, और 20 दिन की मूविंग एवरेज को भी होल्ड कर रहा है। तो हमें लग रहा है ये स्टॉक में एक डबल बॉटम बन गया और अभी एक मेजर ब्रेकआउट पॉइंट पे है। ब्रेकआउट पॉइंट है 810 का, लेकिन जो हिसाब से चार्ट सेटअप बना हुआ है हमें लगता है ये ब्रेकआउट हो जाएगा स्टॉक में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 780 का, पहला लक्ष्य रहेगा 830 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 855 का। और जो मेरा दूसरा स्टॉक है वो
वो है भारतीय एयरटेल है। भारतीय एयरटेल में अगर देखेंगे तो काफी अच्छा स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर है। स्टॉक ने अभी रिसेंटली एक करेक्शन दिया था। करेक्शन के बाद स्टॉक एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है और 20 दिन की मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है। तो भारतीय एयरटेल में आप करंट भाव पे डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें 1680 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और इसमें लक्ष्य रहेगा 1780 का पहला, और वो सरपास किया तो 1825 तक के भी हम लक्ष्य देख सकते हैं। आईटीसी और इसके साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एम लेवल्स आपको बता दिए गए। बढ़ते हैं किरण जी आपकी तरफ, बताइए आपकी पिक कौन सी है? सो हमारी तरफ से एक पिक है, वो है क्यूमेंस इंडिया। क्यूमेंस इंडिया का अगर आप चार्ट देखोगे तो एक फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट के साथ साथ मूविंग एवरेज क्लस्टर के ऊपर आज क्लोज दिया है। आज का वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखोगे तो क्लियर कट एक लॉन्ग बिल्टअप है, और लोअर टाइम फ्रेम के अंदर यानी कि आवरली या तो 30 मिनट्स देखोगे तो वहां पे क्लियर कट डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है। तो 3790 3800 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस के बीच में हालांकि उसने क्लोज दिया है, लेकिन पैटर्न काफी स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग बिल्टअप हमें देखने को मिल रहा है। तो 3790 3795 के बीच में क्लोजिंग है तो हम लॉन्ग करके जाएंगे। 3850 का टारगेट रहेगा, 3850 का हमारा टारगेट रहेगा, एंड 3770 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो वापस मैं रिपीट करता हूँ, 3790 के आसपास आप लॉन्ग कीजिए कमेंट्स इंडिया, 3850 का हमारा टारगेट रहेगा, एंड 3770 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो कमेंट्स इंडिया आज हम एक ही कॉल ले लें, मेरे हिसाब से लॉन्ग करके जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आपको लॉन्ग करने की सलाह कमेंट्स इंडिया पे। इससे पहले आप दोनों से विदा लें, किरण अपना डिस्क्लोजर दें। नहीं, डेफिनेटली हमारा क्लाइंट या तो एसोसिएट का हो सकता है, तो व्यूअर्स को सलाह है कि अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट को कंसल्ट करके ही मार्केट में इन्वेस्टमेंट या तो ट्रेडिंग करते हैं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। तेजस अपना डिस्क्लोजर देते जाएं। तो जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए इसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन है नहीं, बट हमने हमारे क्लाइंट को रिकमेंड किए हो सकते हैं। शुक्रिया करेंगे तेजस, शुक्रिया करेंगे किरण जी हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए बाजार पर अहम रणनीति के लिए। चलिए इसी के साथ शो के आखिर में हम आ चुके हैं। जाने से पहले आपको बताते हैं कि कल आखिर किन ट्रिगर्स पर आपको नजर रखनी है। जी, तो देख लेते हैं कि कल के लिए मार्केट के इंपॉर्टेंट क्यूज क्या है, यानी कल आपको बाजार में कहाँ नजर रखनी है। सबसे पहले बात कर लेंगे ग्लोबल मार्केट्स की, तो कल यूरोप का सीपीआई डेटा आने वाला है। इसी के साथ साथ ईसीबी जो है यानी यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है वो रेट कट को लेकर डिसीजन अपना सुनाने वाले हैं। जापान की बात करें तो यहाँ पर ट्रेड डेटा आने वाला है, और यूएस में भी काफ़ी सारे डेटाज जो हैं वो आने वाले हैं, जैसे रिटेल सेल डेटा, जॉबलेस क्लेम डेटा और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा। अब कर लेते हैं बात भारतीय बाजारों की, तो कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होने वाली है। Hyundai मोटर्स का जो आईपीओ है जो कि 15 तारीख से खुल गया था, वो कल यानी 17 अक्टूबर को बंद होने वाला है। कुछ कंपनियां हैं जो कि अपना क्वार्टर सेकंड का रिजल्ट जो है वो जारी करने वाली हैं, उनमें शामिल होंगी नेस्ले, विप्रो, इन्फोसिस और एक्सिस बैंक। कुछ अदर कंपनीज भी है जिनके सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले हैं, जैसे पॉलीकैब इंडिया, C8, LTI माइंडट्रीज, टाटा केमिकल्स, जिंदल स्टेन, आईओबी, सेंट्रल बैंक, हेवल्स इंडिया और टाटा कम्युनिकेशन। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्यूज जिसमें आपको कल नजर रखनी है। शुक्रिया करेंगे रक्षा आपका इस अहम जानकारी के लिए। और इसी के साथ हमारे साथ इस कल की तैयारी शो में इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।